दिस इज बिलाल सरकार। भाई फिर से वो टाइम आ गया है जहां पर हर एक बंदा मुझे दुआएं देता है और ये एक ऐसी वीडियो है जो हर बंदे को पसंद आती है और ये वीडियो है सस्ते टेक्नोलॉजी और गैजेट्स के आइटम्स की। बेसिकली आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको अंडर 500 ऐसे गैजेट्स दिखाने वाला हूं जो कि यार आपका बजट भी खराब नहीं करेंगे और किसी हद तक आपको इंजॉयमेंट भी प्रोवाइड कर देंगे। ये वीडियोस बनाने का मकसद ये होता है कि आपको यूनिक से यूनिक चीजें भी दिखाई जा सके और कम से कम बजट के अंदर थोड़ा बहुत ना जो इंजॉयमेंट है वो भी हो जाए। मैं यहाँ पर ये चीज क्लियर कर दूं कि जितनी भी प्रोडक्ट्स वीडियो के अंदर आएंगी सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा। और अगर आप वेबसाइट से ऑर्डर कर रहे हैं तो आपने अलग अलग ऑर्डर नहीं करने। अगर आप 3 चीजें ऑर्डर कर रहे हैं तो एक ही ऑर्डर में करें ताकि उन पर डिलीवरी चार्जेस जो है वो कम लगे। और मेरे ख्याल से 5000 से ऊपर के प्रोडक्ट के ऊपर डिलीवरी चार्जेस वैसे ही नहीं लगते, तो उस चीज को भी जरा देख लीजिएगा कि अगर आप एक बड़ा ऑर्डर कर रहे हैं तो इकट्ठा कर लें ताकि 2 दोस्त मिलकर जब ऑर्डर करेंगे तो आपको डिलीवरी चार्जेस जो है अगर 5000 से ऊपर है तो पड़ेंगे ही नहीं और उससे नीचे भी हैं तो सिर्फ एक बार पड़ेंगे, हर बार नहीं पड़ेंगे। फिर जो प्रोडक्ट मैं उधर देखा ना, मुझे एकदम याद आया, बड़ी मजेदार किस्म की प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट पहली इसके अंदर वीडियो के अंदर मैं डालने वाला हूँ ना, ये मेरे ख्याल से इस लिस्ट की मेरी फेवरेट प्रोडक्ट्स में से एक है और ये प्रोडक्ट है एक 3-in-1 जेल पेन। बेसिकली आप लोगों ने एक नॉर्मल जेल पेन तो देखा ही होगा जो कि इस टाइम पाकिस्तानी मार्केट के अंदर कोई 80-90 रुपए के अंदर आपको अच्छा जेल पेन जो है वो देखने को मिल जाता है। और ये एक काफी हाई क्वालिटी का जेल पेन है जिसके थ्रू आप कुछ भी लिख वगैरह सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको बंद करता हूं तो इसके नीचे वाली साइड पर आप देख रहे होंगे ये निब सी दी गई है जो कि बेसिकली आपके मोबाइल फोन के ऊपर एक स्टाइलस का काम करता है और आप इसके थ्रू अपना जो मोबाइल फोन है वो कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर काफी हद तक जो यूजेज है वो एक नॉर्मल फिंगर की तरह होती है, जिसका फायदा ये है कि आप इसे किसी भी डिवाइस पे यूज कर सकते हैं। बट उससे भी ज्यादा मजेदार चीज जो कि इसके अंदर दी गई है वो एक ऐसी चीज है जो मुझे नहीं अभी तक समझ आ सकी कि एग्जैक्टली काम कैसे करती है। बट इसके अंदर एक मोबाइल फोन का स्टैंड भी अवेलेबल है जिसके थ्रू आप अपना मोबाइल फोन रखकर कुछ भी वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। और देखने में ये लगता है कि भाई ये तो मोबाइल फोन का वजन नहीं होल्ड कर सकेगा, बट अगर आप मोबाइल फोन को इसके ऊपर रखते हैं तो ये किसी हद तक वर्टिकल कंडीशन में भी उसको होल्ड कर लेता है। वैसे ये बना तो हॉरिजॉन्टल के लिए हुआ है, तो अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल कंडीशन में लगाते हैं तो बड़े आराम से कर देगा। इसके स्टेबल होने के पीछे ये जो डिजाइन आप देख रहे हैं, जो देखने में सिंपल एक डायमंड डिजाइन लगता है वो है, लेकिन असल में ये दोनों साइडों का जो वेट है उसको बैलेंस करने के लिए आता है। अंडर 500 आता है, इनफैक्ट अंडर 200 आता है। इसका जो प्राइस टैग है आई थिंक 149 रुपीज है और 149 के अंदर आपको एक जेल पेन, एक स्टाइलस और एक मोबाइल फोन स्टैंड मिल रहा है। अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं अपने ऑफिस के अंदर तो ये एक छोटी सी चीज है जो ये बताएगी कि भाई पैसे ज्यादा नहीं खर्चे बट एटलीस्ट बंदे में क्लास है। भाई अगर आप मेरी तरह ऐनक पहनते हैं तो एक मसला जो कि आपको भी रेगुलरली आता होगा वो ये है कि भाई आपकी जो ऐनक है वो खराब हो जाती है, गंदी हो जाती है। और जो एक खानदानी तरीकाकार है ऐनक को साफ करने का वो ये है कि अपनी शर्ट उठाकर जो है वो साफ कर लिया जाए। बट मैं एक ऐसा बंदा हूं जिसकी शर्ट के ऊपर भी अक्सर औकात ना ऑयल आया होता है और उसकी वजह से पूरी ऐनक जो है वो गंदी हो जाती है। वेल यहाँ पर जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये एक गैजेट है जो कि खास तौर पर आपकी ग्लासेस को साफ करने के लिए बनाया गया है। ये एक ग्लासेस क्लीनर है जिसके दोनों साइड्स पर ये खास मटेरियल लगाया गया है जो कि स्मजेस को रिमूव करने के लिए बनाया गया है। और इसका फायदा ये है कि नॉर्मल कपड़ा जो है वो सिर्फ जो है ना मट्टी को फैला देता है। इसके केस के अंदर क्योंकि आप देख सकते हैं कि खास तौर पर ये मटेरियल लगाया गया है तो ये काफी हद तक मट्टी को आपकी ग्लासेस से उठा लेता है और ये दोनों साइडों पर है तो आपकी दोनों साइडें जो है वो ग्लासेस की ये एक ही बार साफ कर देगा, काफी तेजी से भी साफ कर देता है। और भाई वो जो शर्ट जगह जगह उठा के लोग अपनी ऐनक साफ कर रहे होते हैं ना, उसकी निस्बत काफी खूबसूरत लुक भी प्रोवाइड कर देता है। अगेन अंडर 500 प्रोडक्ट है तो एक काफी छोटा सा गैजेट है जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि लिस्ट के ऊपर शामिल करने वाला हूं ये ऑफिस वाले हजरात के लिए है। बेसिकली अगर आप ऑफिस के अंदर बहुत ज्यादा पेपर्स को डील करते हैं तो आप बहुत ज्यादा पेपर क्लिप्स को और सुइयों वगैरह को डील करते होंगे। वेल ये जो प्रोडक्ट है ये एक मैग्नेटिक टीथ है और इसका कमाल ये है कि भाई इसके अंदर लगे हुए हैं मैग्नेट्स। ये देखने में तो एक टीथ लगता है और इसके 2 बेसिक काम है। पहली चीज तो ये है कि ये एक पेपर वेट का काम कर सकता है, तो अगर आपके पास बहुत ज्यादा पेपर्स है उसके ऊपर रखने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जरा खूबसूरत लुक प्रोवाइड कर देता है क्योंकि ये बना हुआ आपके दांत की तरह है, ये बेसिकली दांत की रूट्स बनाई गई हैं। बट इसकी अगर आप नीचे वाली साइड पर देखते हैं तो नीचे वाली साइड पर ये 2 ओपनिंग्स जो है ये दी गई हैं और ये ओपनिंग्स खास तौर पर इसलिए दी गई हैं कि इसके अंदर लगा हुआ है एक मैग्नेट और इसके अंदर बेसिकली आप पेपर क्लिप्स वगैरह जो है वो डाल सकते हैं। और क्योंकि इसके ऊपर मैग्नेट लगा हुआ है तो वो इसके साथ चिपक जाएंगी और हर जगह आपके दराज वगैरह में फैली नहीं होंगी। उसका फायदा यही है कि भाई एक नॉर्मल दराज जिसके अंदर पेपर क्लिप्स मौके पे मिल नहीं रही होती, इसके साथ आपका ये पेपर वेट का भी काम करेगा और आपकी जो पेपर क्लिप्स हैं या पेन्स हैं वो हमेशा अपनी जगह पर मौजूद रहेंगी। वैसे तो ये पेपर क्लिप्स के लिए बनाया गया है बट अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज है ना जो मेटल की है और छोटे साइज की है तो ये उसको काफी हद तक ऑर्गेनाइज कर सकता है। अगेन 500 के अंदर आता है तो आपको काफी सस्ती एक्सेसरी मिल रही है। भाई अगली प्रोडक्ट को दिखाने के लिए मुझे वेट करना पड़ा कि अफ्तारी का टाइम हो जाए क्योंकि भाई लेस का पैकेट एक्स्ट्रा करके खोलना था और जितना आज मुझे रोजा लग रहा था ना मुझे पता था कि अगर मैंने पैकेट खोला ना तो कंडीशन मेरी खराब हो जाएगी। वेल नेक्स्ट प्रोडक्ट जो जिसके ऊपर शामिल करने वाला हूं ये है एक सीलर
और ये बेसिकली किसी भी पैकेट को या किसी भी शॉपर को सील करने के लिए यूज हो सकता है। अब यहां पर इस चैनल पर मैंने आपको एक इलेक्ट्रिक सीलर भी दिखाया था जो कि बेसिकली हीट के थ्रू चीजों को सील कर देता था। वो एक महंगा तरीकेकार है और उसके केस के अंदर आपके जो सेल है वो आपको बार बार बदलने पड़ते हैं। बट अगर आप बात करते हैं किचन की, आप बात करते हैं ऐसी जगह की जहां पर आपने बार बार चीज को ओपन और क्लोज करना है, तो वहां पर आप ये सीलर क्लिप्स का यूज कर सकते हैं। ये 5 के पैक के अंदर आते हैं और इसका डिजाइन इस तरह बनाया गया है कि जब ये बंद होता है तो इसके अंदर से एयर तक पास नहीं हो सकती। तो आपने जो भी चीज सील करनी है आपने उसको ऊपर से कुछ इस तरह करके रोटेट करना है एंड उसके बाद आपने बस उसको जो है वो इस सीलर क्लिप के अंदर लगा देना है और ये उसके अंदर से जो हवा है वो भी गुजरने नहीं देगा और उसको मुकम्मल तौर पर सील कर देगा। एंड अच्छी बात ये है कि इसके अंदर कोई बिजली यूज नहीं हो रही है एंड मोर इंपॉर्टेंटली ये रीयूजेबल है। तो एक बार जब आप इसको इस पे इस्तेमाल कर लेंगे आप बार बार इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 का पैक है, अगर आपके पास घर में एक भी पैक हो तो आई डोंट थिंक सो कि आपको बार बार इनको खरीदना पड़ेगा। अगली प्रोडक्ट जो कि लिस्ट के ऊपर शामिल करने वाला हूं ये उन लोगों के लिए है जो कि एप्पल के आईफोन यूज कर रहे हैं और उनके पास हैंड फ्री जो है वो नॉर्मल वायर वाली है और वो कोई कोशिश ढूंढ रहे हैं कि भाई कोई तरीका हो कि हमारी हैंड फ्री लग जाए। अब ओरिजिनल जो एप्पल का कन्वर्टर है वो कोई 3000 की रेंज के अंदर आता है और उसका प्रॉब्लम ये है कि इतना महंगा है कि बंदा कहता है भाई मैं फिर वायर वाली हैंड फ्री को छोड़ के सीधा ब्लूटूथ पे ही चला जाता हूं। बट आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक कन्वर्टर दिखाने वाला हूं जो कि बेसिकली एक जेनेरिक कन्वर्टर है, तो ये एप्पल का ओरिजिनल नहीं है। बट इसका फायदा ये है कि ये आईफोन के साथ कनेक्ट हो जाता है और ये कोई ब्लूटूथ कनेक्शन या कोई उस तरह का जुगाड़ यूज नहीं करता, ये सीधा कनेक्ट होता है और म्यूजिक का जो साउंड है वो ये कन्वर्टर बहुत ही अच्छा प्रोवाइड कर देता है। ऑल दो क्योंकि एप्पल की लिमिटेशन है तो इसके अंदर माइक नहीं चल सकता। तो अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसने हैंड फ्री माइक के लिए यूज करनी है तब ये आपके लिए नहीं बना, लेकिन अगर आप म्यूजिक के लिए माइक खरीदना म्यूजिक के लिए कन्वर्टर देखना चाह रहे हैं अपनी वायर वाली हैंड फ्री के लिए या अपने हेडफोन के लिए तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये जो कन्वर्टर है ये हाई पावर भी सपोर्ट करता है, तो अगर आपके पास कोई बड़ा हेडफोन है म्यूजिक के लिए ये उसमें भी काफी अच्छा साउंड जो है वो आपको प्रोवाइड कर देगा। भाई बेस्ट टेक को बनाते हुए इतना टाइम हो गया है कि भाई अक्सर औकात ऐसा होता है कि हमने एक प्रोडक्ट जो है वो शो की होती है और उसकी अगले वर्जन की जो प्रोडक्ट है वो हमारे सामने आ जाती है। और अगली जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने वाला हूं ये है एक यूएसबी लाइट। अब मैंने यहां पर इस चैनल के ऊपर कुछ टाइम पहले आपको एक यूएसबी लाइट शो की थी जो कि यूएसबी के अंदर लग जाती थी और नाइट लाइट का काम करती थी और जो आपके बड़े भद्दे बल्ब होते हैं नाइट लाइट वाले उससे काफी ज्यादा बेहतर थी, आपका रिस्पॉन्स भी काफी मजेदार था। तो अब उसकी नेक्स्ट जनरेशन आई है और इस बार उन्होंने एक बहुत ही मजेदार चीज की है और वो ये है कि अब आपको नाइट लाइट के साथ एक यूएसबी हब भी देखने को मिल रही है। तो आप इसे किसी भी नॉर्मल यूएसबी पोर्ट के अंदर लगा सकते हैं और ये आपकी नाइट लाइट का भी काम कर देगी। और इसके ऊपर जहां पर आपकी एक यूएसबी पोर्ट ये यूज कर रही है ऊपर वाली साइड पर आपको 2 यूएसबी पोर्ट्स भी देखने को मिल जाएंगी। तो ये छोटी सी जो लाइट है आपके काफी सारे जो छोटे छोटे काम है वो कर सकती है, नाइट लाइट का भी काम कर देगी और आपको एग्जैक्टली पता होगा कि कहां पर यूएसबी पोर्ट्स है। अगर आप रात में भी अपना मोबाइल फोन चार्जिंग पे लगाना चाहते हैं तो आपको जो यूएसबी पोर्ट्स है वो नजर भी आ रही होंगी और नाइट लाइट का भी जो काम है वो हो जाएगा। अगेन अंडर 500 के अंदर इतने ज्यादा फीचर्स मैंने नहीं देखे। अगली प्रोडक्ट जो कि लिस्ट के ऊपर शामिल करने वाला हूं ये बेसिकली एक सस्ता अल्टरनेटिव है। लास्ट टाइम जो प्रोडक्ट मैंने आपको शो की थी उसका, आपको मैंने लास्ट टाइम एक बड़ा टॉवल शो किया था जिसको आप पानी के अंदर डालते हैं, वो टैबलेट सी थी और वो टॉवल बन जाता था। काफी अच्छी प्रोडक्ट थी लेकिन लोगों ने कहा कि भाई वो थोड़ी महंगी है, हमें इससे कोई सस्ता अल्टरनेटिव दिखाएं। तो भाई ये वो अल्टरनेटिव है जो कि मैं आपको शो करने वाला हूं। ये देखने में कोई कैंडी वगैरह लगती है भाई, लेकिन ये कैंडी नहीं है, इसको कैंडी मत समझिएगा और प्लीज इसको खाइएगा भी मत, क्योंकि ये असल में एक टैबलेट है जिसको आप पानी में जब डालेंगे तो ये टॉवल बन जाएगा। तो गलती से अगर आपने इसे खा लिया आपके पेट के अंदर टॉवल घूम रहा होगा तो वो हम नहीं चाहते। ये देखने में कोई टैबलेट ही लगती है लेकिन जैसे ही आप इसको पानी के अंदर डालते हैं तो ये फौरन से एक टिश्यू जो है उसका रूप ले लेती है भाई। और एक चीज जो कि इंटरेस्टिंग है वो ये है कि जो पिछली बार मैंने देखा था ना उसको कुछ टाइम लगता है ओपन होने में, ये तो पानी के अंदर जैसे ही आप इसे डालते हैं ये प्रॉपर जो टॉवल है वो क्रिएट हो जाता है। और अभी अभी मुझे रियलाइज हो रहा है हमने सोचा था कि ये साइज में ज्यादा छोटा होगा बट इसका साइज भी काफी डिसेंट है और ये भी काफी हद तक स्ट्रेचेबल है। लोग पूछते हैं कि क्या ये रीयूजेबल है या नहीं, तो भाई ये बनाया तो इसलिए गया है कि आप इसको कभी ऐसी जगह पे हैं जहां पे आपके पास वेट टॉवल नहीं है या आप तौलिया वगैरह नहीं कैरी कर सकते तो आप इसको ले जाएं और आप इसको इस्तेमाल कर लें। लेकिन अगर आप इसको मल्टी टाइम्स यूज करना चाहते हैं तो यस आप डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि ये कागज नहीं है, ये एक्चुअल में जो मटेरियल है प्लास्टिक और मैं कहूंगा कपड़े के दरमियान का कुछ मटेरियल है, पॉलिएस्टर टाइप का मटेरियल दिया गया है। तो आप इसको अगर यूज करना चाहते हैं आप मोस्ट डेफिनेटली इसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 5 के पैक के अंदर आता है और अगर आप अपनी गाड़ी वगैरह में रखते हैं ना, एक ये और एक आते हैं वो साबुन, वो मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में दिखाया था जो पेपर सोप होता है, वो भी मैं कोशिश करूंगा कि लिंक में ना डिस्क्रिप्शन वाला जो लिंक है उसमें लग जाए, वो पहले मैंने दिखाई हुई है प्रोडक्ट। ये 2 चीजें हैं जो आपकी गाड़ी में हमेशा मौजूद होनी चाहिए, जब मौके पर जरूरत पड़ती है ना बंदे को अफसोस नहीं करना पड़ता, वरना सारा रास्ता हाथ गंदे होते हैं और बंदा अफसोस ही करता जा रहा होता है। तो ये जरूर रख लीजिएगा।
अगली प्रोडक्ट जो कि लिस्ट के ऊपर शामिल करने वाला हूं, ये बेसिकली इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए बनाई गई प्रोडक्ट है और खास तौर पर फीमेल्स के लिए टारगेटेड प्रोडक्ट है। ये बेसिकली एक की चेन है जो कि आप एक नॉर्मल की चेन या लैनियर्ड की तरह लगा सकते हैं। ये आपके मोबाइल फोन के ऊपर भी लग जाएगा और ये आपके बेसिकली किसी भी की चेन के तौर पर भी इस्तेमाल में आ सकता है। इसका नाम है गार्डियन एंजल और ये देखने में काफी खूबसूरत सा पिंक कलर का की चेन लगता है, बट ये नॉर्मल की चेन नहीं है। इनफैक्ट ये एक सायरन है जो कि इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर ऑन हो सकता है और इसको ऑन करने का तरीका कोई बटन नहीं है, तो ये गलती से नहीं दबेगा। अगर आप इसको कहीं पे भी दबाते रहते हैं ना तो ये दबेगा नहीं। इसको ऑन करने का तरीका भी वैसे ही है जिस तरह आप किसी इमरजेंसी चीज को ऑन करते हैं। यहाँ पर एक पुल टैब दिया गया है, इसको जैसे ही आप खींचेंगे तो ये काफी ज्यादा लाउड किस्म की जो नॉइज है वो शुरू कर देता है और इवन इर्द गिर्द जो बंदे हैं ना वो भी देखने लग जाते हैं कि भाई हो क्या गया है। ये खास तौर पर इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बनाया गया है। कोई ऐसा मसला हो जाता है कि आपने अपनी तरफ अटेंशन करनी है तो आप सिर्फ इसको पुल करेंगे, हर बंदे को अलर्ट हो जाएगा कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। तो उसमें अगर कोई फीमेल को तंग कर रहा है तब भी हो सकता है, और उसके अलावा अगर वैसे भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन बनती है, कोई बंदा गिर जाता है, कोई भी मसला बनता है, तो आप डेफिनेटली इसको कर सकते हैं। और अगर कोई गलत नीयत से आया ना, वो आवाज़ सुन के वैसे ही उसकी ना साइड पे हो जाएगी और वो भाई निकल नुकल सा जाएगा। गार्डियन एजेंट के नाम से आता है और अगेन अंडर 500 एक काफी डिसेंट एक्सेसरी है। अगली प्रोडक्ट जो कि लिस्ट के ऊपर शामिल करने वाला हूँ, ये बनी किसी और काम के लिए, मैं इसको एग्जैक्टली किसी और काम के लिए इस्तेमाल करता हूँ और आप इसको अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेसिकली एक छोटा सा कैरिंग पाउच है, ईवा कंपनी की तरफ से आता है और इसका नाम है ईवा स्क्वायर कैरिंग केस। ये बेसिकली जो आपको वायर वाली हैंड फ्री के साथ अक्सर फ्री मिल जाते हैं ना केसेस, उनका एक अच्छा वर्जन है। और इसकी जो खासियत है वो ये है कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जगह जो है वो दी गई है। यहाँ पर एक पॉकेट दी गई है जिसके अंदर आप कोई भी वायर वगैरह रख सकते हैं। पर्सनली मैं इसको अपने कॉइन्स रखने के लिए इस्तेमाल करता हूँ ताकि वो कॉइन्स पूरे बैग में या जेब में हिलते जुलते ना रहें। बट आप इसको किसी भी चीज़ को सही तरीके से रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई अच्छी हैंड फ्री है या अच्छी वायर है, आप इसके अंदर रख देंगे, एक तो वो टैंगल नहीं होगी दूसरी चीज़ों के साथ, और दूसरा आपको एग्जैक्टली पता होगा कि वो कहाँ है। हमारे ऑफिस में अब ये मेमोरी कार्ड्स के लिए भी यूज़ होता है, तो कैमरों के जो मेमोरी कार्ड है वो इसके अंदर रख दिए जाते हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि दोनों साइडों पर ना ये थोड़ा सा हार्ड है, जिसका फ़ायदा ये है कि अगर ये कहीं से दबता भी है ना तो नीचे जो मौजूद चीज़ है अंदर वाली साइड पे उस पर इफेक्ट नहीं आता। और ये ओवरऑल जो हैंड फील है वो भी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करता है। लेदराइट टाइप का मटेरियल दिया गया है, बट देन अगेन है ये लेदर नहीं है, नॉर्मली मटेरियल है। रेक्सिन भी नहीं कहूंगा, ये लेदराइट टाइप का मटेरियल है। भाई कभी आप लोगों ने सोचा है कि जितनी भी कंपनीज चार्जर या एक्सेसरीज बनाती हैं, ये एक्सेसरीज कहां से आ रही होती हैं? ये जो इस फैक्ट्री से आ रही होती हैं वो फैक्ट्रीज जेनेरिक एक्सेसरीज भी बना रही होती हैं, बट ज्यादातर लोग उनको परचेज नहीं करते। उसकी रीजन ये होती है कि उनको लगता है कि भाई कंपनी का नाम होना चाहिए, डब्बा होना चाहिए, जरा लुक होनी चाहिए, थोड़ा वेट होना चाहिए। बट अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता और आप एक हाई क्वालिटी का 18 वॉट का चार्जर देखना चाहते हैं, तो आज मैं आपको पहली बार इस चैनल पे एक ऐसा चार्जर दिखाने वाला हूं जो कि अंडर 500 आपको 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करेगा। और ये चार्जर बाकायदा तौर पर क्वालकॉम क्विक चार्ज को भी सपोर्ट करता है। ये एक जेनेरिक चार्जर है, विच बेसिकली मींस कि इसके अंदर कोई भी ब्रांड या कोई भी स्टिकर वगैरह मौजूद नहीं है, ना ही ये किसी पैकेजिंग के अंदर आता है। बट ये सारी चीज़ें इसके प्राइस टैग को नीचे ले आती हैं। जो एक्चुअल चिप लगी हुई है अंदर वो काफ़ी डिसेंट है और इसका जो वेट है वो भी काफ़ी कम है, क्योंकि ये क्वालकॉम की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी काम कर रहा है। तो इसके जो कंट्रोलर्स हैं वो साइज़ में छोटे हैं, बट इसका डिज़ाइन बड़ा रखा गया है। और अगर आप एक सस्ता चार्जर ढूंढ रहे हैं जो कि आपके मोबाइल फोन को फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड कर दे, बाय द वे ये क्योंकि क्वालकॉम की टेक्नोलॉजी है, दैट बेसिकली मींस कि आप इसे आईफोन या सैमसंग दोनों के ऊपर लगा सकते हैं और ये दोनों के ऊपर ही आपको 18 वॉट की चार्जिंग प्रोवाइड कर देगा। अगर आपका फोन यूएसबी टाइप सी चार्जिंग वाला मौजूद नहीं है, जो पुराने आते थे जिनमें यूएसबी आता था, तो आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हैं। जो C2C वाले हैं उनके लिए मैंने और बहुत से चार्जर्स दिखा दिए हैं। भाई जितनी भी वेस्टेक अब तक गुजरी है ना, उनके अंदर एक ना एक स्ट्रेस टूल मैंने जरूर रखा है, क्योंकि यार रोजाना की बेसिस पे वीडियो बनाने पे मुझे खुद बहुत स्ट्रेस होता रहता है। आपको पता है स्टार्ट में फिजेट स्पिनर काफी ज्यादा पॉपुलर हुए थे, बट ये उनका आप समझे कि फिजेट स्पिनर्स का ना ऑन स्टेरॉइड वर्जन है। ये बेसिकली डिकी स्पिरिट बॉल के नाम से आता है और इसको अगर आप पहली नजर में देखेंगे तो शायद आपको समझ भी ना आए कि ये एग्जैक्टली प्रोडक्ट क्या है। ये इस तरह के ना इंस्टाग्राम पे लोगों ने एआई टूल के थ्रू वीडियोस जनरेट की होती हैं, बट ये जो प्रोडक्ट है बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर स्टेनलेस स्टील बॉल्स और मैग्नेट्स का यूज किया गया है। तो जब मैं इसको रोटेट करता हूं तो इसके अंदर वाली साइड पर मैग्नेट्स लगाए गए हैं, जिसकी वजह से ये बड़ा ही एक सेटिस्फाइंग किस्म का जो क्लिक है वो प्रोवाइड करता है। इसको एक कन्फिग्रेशन के अंदर रखने पर जितने भी बॉल्स हैं वो आपस में रोटेट हो सकते हैं और ये एक इन्फिनिट लूप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और इसको हल्का सा और रोटेट करने पर ये वापस आ जाता है और बॉल्स जो हैं वो स्टक हो जाते हैं इस सर्कल के अंदर। अब मज़ेदार बात यह है कि आप एक बार जब इसको यूज़ करना स्टार्ट करेंगे तो पहली दफ़ा आपको समझ नहीं आएगी, बट उसके बाद आप इसको रोटेशन करनी स्टार्ट करेंगे और ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग हो जाता है। ये आपको
जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग किस्म का जो रिजल्ट है वो प्रोवाइड करता है। और अगर आप एक सेटिस्फाइंग टूल ढूंढ रहे हैं तो इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। फिजेट स्पिनर का ना ये बाप है ऑलमोस्ट, और बड़ी मजेदार प्रोडक्ट है। अगली प्रोडक्ट जिसको मैं शामिल करने वाला हूँ ये उन हजरात के लिए है जिनका टेबल गंदा रहता है, अगर हल्की सी भी मिट्टी आ जाए ना तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है। वो मैं नहीं हूँ, मैं मिट्टी में बैठ जाता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसको जरा प्रॉब्लम होती है मिट्टी से भाई, तो ये जो प्रोडक्ट है ये बेसिकली एक कीबोर्ड स्लैश डेस्कटॉप क्लीनर है। और इसको बनाया इस तरह गया है कि आप ना सिर्फ मिट्टी को इससे रिमूव कर सकते हैं, तो इसके एक साइड पे ब्रश दिया गया है, बल्कि इसके अंदर वाली साइड पर बाकायदा तौर पर आपको ये छोटी सी जो कैरिंग वाला एरिया है ये भी दिया जाता है। इसको क्या कहेंगे, इसको शवल कहेंगे, क्या कहेंगे, बहरहाल आप मिट्टी जो है वो कीबोर्ड से निकाल कर इसके अंदर डाल सकते हैं और उसके बाद इसको कूड़े वाले टोकरी में फेंक सकते हैं। तो आपका एक पूरा क्लीनिंग का जो मैकेनिज्म है तैयार हो जाता है। काफ़ी सिंपल सी एक्सेसरी है, बट मुझे पता है मेरे काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जिनको हल्की सी भी मिट्टी नज़र आ जाए ना कीबोर्ड के ऊपर तो उनको प्रॉब्लम होती है। तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कीबोर्ड से निकाल कर टेबल पर तो नहीं डाल सकते, आपने उसको साफ करना ही है ना। तो ये उस लिहाज से काफ़ी मज़ेदार है। अगली प्रोडक्ट जिसको मैं शामिल करने वाला हूँ ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी ज़िंदगी की सबसे महंगी टेप होगी जो कि आप लोग खरीदेंगे। बेसिकली ये टेप का एक हायर एंड वर्जन है और ये बेसिकली वाटर प्रूफ पैच के नाम से आता है। ये देखने में तो एक डबल साइडेड टेप वाली लुक प्रोवाइड करता है और आप पहली नज़र में यही सोचेंगे कि भाई ये एक डबल साइडेड टेप है, लेकिन एक्चुअल रियलिटी ये है कि भाई ये डबल साइडेड टेप नहीं है, बल्कि ये एक पैच है जो कि किसी भी एरिया को रिपेयर करने के लिए यूज हो सकता है। आपकी किसी भी चीज़ में लीकेज आ जाती है, कोई पाइप है जो लीक हो रहा है या कोई भी चीज़ है जिसको आप मजबूती से जोड़ना चाहते हैं, तो ये जो पैच है ये उसके ऊपर लग सकता है। और ये इतना मजबूत है कि हल्का फुल्का पानी का प्रेशर तक बर्दाश्त कर लेता है। तो अगर आपके कहीं पे लीकेज हो रही है या आप फील कर रहे हैं कि भाई कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई आउट कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल सी चीज़ है बट काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है और बहुत ज़्यादा लोग जो है वो अपने बड़े बड़े पैसे जो है ना खर्चे ज़ाया करने के बजाय इसको परचेज कर लेते हैं और ये काफ़ी हद तक रिपेयर कर देता है चीज़ों को। यार नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसके बगैर हमारी बेस्टेक कंप्लीट नहीं होती। हर बेस्टेक के अंदर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई की चेन जरूर घुसाता है और ये जो प्रोडक्ट है ये बड़ी मज़ेदार किस्म की प्रोडक्ट है। दिस इज कॉल्ड अ 12 फंक्शन रेंच की चेन। बेसिकली सीन ये है कि ये एक नॉर्मल की चेन वाला काम तो कर ही देगा, आपकी गाड़ी की चाबी को खूबसूरत तो दिखा ही देगा, बट ये एक रेंच का भी काम करता है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो हेड्स हैं वो दिए गए हैं। तो आप इसके थ्रू काफ़ी ज़्यादा जो नट बोल्ट हैं उनको भी कस सकते हैं। यहाँ पर 4 मुंह वाला जो पेचकस है वो भी दिया गया है, उसके अलावा ये हेक्सागोन वाला दिया गया है, सीधे मुंह वाला पेचकस भी मौजूद है। और मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पर आपको एक बड़ा 4 मुंह वाला जो हेड है वो देखने को मिल जाता है जो कि इसकी बॉडी में यहाँ पर स्टक हो जाता है। और इसके साथ आपको एक की चेन वाला जो साइड है वो भी देखने को मिल रही है जिसके थ्रू आप इसको अपनी चाबी वगैरह के अंदर लगा सकते हैं। काफ़ी सिंपल सी एक्सेसरी है बट देन अगेन आपकी चाबी में हमेशा मौजूद रहेगी और कभी भी आपको इमरजेंसी सिचुएशन में किसी भी छोटे रेंच की या किसी भी ऐसी चीज़ की जरूरत पड़ती है तो आप इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि जिसको मैं शामिल करने वाला हूँ ये खास तौर पर मेरे उन भाइयों के लिए है जो कि बाइक राइड्स करते हैं और बाइक रात के टाइम में चलाते हैं। और सबसे बड़ा मसला जो होता है वो ये है कि हर इशारे पर जब सामने से आती हुई ट्रैफिक उनको डिपर मारती है ना तो बड़ी गंदी गंदी गालियां निकालते हैं, क्योंकि मसला ये होता है कि उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। तो भाई ये आपका वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है। और ये बेसिकली एक एंटी ग्लेयर गॉगल्स हैं और इनको ख़ास तौर पर बाइक राइड्स वगैरह के लिए बनाया गया है। तो इनके सामने वाली साइड पर ये जो आप ग्लास देख रहे हैं येलो कलर का, ये ख़ास तौर पर एंटी ग्लेयर ग्लास है। बेसिकली तो प्लास्टिक है बट ये ख़ास तौर पर एंटी ग्लेयर मटेरियल है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपको सामने से भी कोई लाइट पड़ रही है ना तो उसकी ग्लेयर क्रिएट नहीं होगी जो कि नॉर्मल आंखों को काफ़ी हद तक तंग करती है। और क्योंकि ये येलो कलर के अंदर है तो ये आपको किसी हद तक नाइट विजन वाला जो फ़ायदा है वो भी प्रोवाइड कर देती है, तो आपकी ब्रेन को सुकून रहता है। इसके अलावा अगर आप इसके अंदर वाली साइड पर देखते हैं तो आप देख सकते हैं ये फोमिंग मटेरियल दिया गया है और ये फोमिंग मटेरियल देने के पीछे रीज़न ये है कि इसको खास तौर पर इस तरह से बनाया गया है कि जब आप इसको आंख पे पहने तो आपकी आंख के अंदर, क्योंकि बाइक राइड पे आप पहन रहे हैं तो हवा भी ना जाए और उसकी वजह से आपको जो मट्टी आंखों के अंदर जाती है ये उससे भी प्रोटेक्शन दे देती है और ओवरऑल आपका जो एक्सपीरियंस है ना बाइक राइडिंग का वो काफ़ी बेहतर हो जाता है। पर्सनली मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि मैं मतलब ऑलरेडी एक ग्लासेस लगा कर चलता हूँ, लेकिन अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि रात के टाइम में लोग अक्सर औकात नॉर्मल ग्लासेस ले लेते हैं जिनके अंदर शीशा नहीं लगवाते, प्लास्टिक लगवा लेते हैं कि एटलीस्ट भाई मसला ना हो, तो भाई ये एक बनी बनाई प्रोडक्ट है और इसका रेट नॉर्मल जो ग्लासेस के फ्रेम आते हैं ना उनसे भी सस्ता है, तो ये कोई महंगी भी नहीं है। आप इसको सिंपली जो है वो यूज़ कर सकते हैं और आपको ये काफ़ी हेल्प कर देगी बाइक राइडर्स के लिए। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि जिसको मैं शामिल करने वाला हूँ ये बेसिकली एक OTG कन्वर्टर है और मज़ेदार बात ये है कि ये एक की चेन भी है। तो आपके लिए एक की चेन है जो कि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर किसी भी USB ड्राइव वगैरह को लगाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है
ये USB टाइप सी वर्जन के अंदर आता है, तो अगर आपके मोबाइल फोन के अंदर USB टाइप सी की ऑप्शन मौजूद है तो आप उसके अंदर कोई भी लेगेसी वाली जो USB है वो लगा सकते हैं। मजेदार बात यह है कि ये USB 3 को भी सपोर्ट करता है, तो अगर आपके पास कोई हाई स्पीड ड्राइव है और आपका मोबाइल फोन भी उसको सपोर्ट करता है तो भाई ये जो कन्वर्टर है हाई क्वालिटी का है और उसको सपोर्ट कर सकेगा। और सबसे बड़ी बात है कि प्रॉपर मेटल बिल्ड है, तो इसके टूटने वगैरह का भी खतरा नहीं होगा और आप इसको सारा दिन नॉर्मल की चेन की तरह इस्तेमाल करें, कभी जरूरत पड़ती है तो ये आपको OTG का जो काम है वो भी कर देगा। और उसके अलावा अगर आपने OTG यूज नहीं भी करना तो देखने में बड़ा कूल लगता है, बंदा पूछ लेता है यार ये तो USB क्यों लगा के फिर रहा है, ये क्या USB है, तो उस लिहाज से भी ये काफी मजेदार किस्म की आइटम है। आई होप आपको आज की जो वीडियो है पसंद आई होगी, और आपको पसंद आई है ये वीडियो तो मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगती है भाई इस तरह की वीडियोस को बनाने के लिए, एक एक प्रोडक्ट को ढूंढना पड़ता है, टेस्ट करना पड़ता है, तो अच्छा लगेगा अगर आप बता देंगे। दूसरा मुझे बताइएगा आपकी फेवरेट प्रोडक्ट कौन सी है और आपको सबसे बुरी प्रोडक्ट कौन सी लगी है। डिस्क्रिप्शन के अंदर सब प्रोडक्ट का लिंक मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। सहरी अफ्तारी के टाइम पे किसी को अफ्तारी सहरी कराएं, मुझे भी कभी अफ्तारी के लिए बुलाएं। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।